जिन श्री भरत जी के चरित्र को हमें स्मरण करना है, वे भरत जी तो ऐसा समझे कि श्री राम की चरित्र रूपी माला के अमूल्य हीरे हैं। श्री राम जिस दिव्य माला को कंठ में धारण करते हैं, उस माला की अमूल्य मणि श्री भरत जी हैं। तो श्री भरत जी जो हैं वह श्री रामायण में एक ऐसी दिव्य मणि है जिस मणि के प्रकाश में साधक श्री राम के स्वरूप को भी जान पाता है, और जो रामायण के पात्र हैं उनके स्वरूप को भी जान पाता है, और केवल स्वरूप को नहीं जान पाता, प्रभु तक पहुंचने के मार्ग को भी जान पाता है। लेकिन भरत जी के चरित्र का प्रकाश जो रामायण में हुआ वो मुख्य रूप से अयोध्या कांड में हुआ, जब भगवान श्री राम को वन गमन हो गया। उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे, उनको पता नहीं था कि कैसे क्या हो गया। वो तो ननिहाल में थे और पीछे मंथरा ने कैकेयी मैया को कुसंग प्रदान किया, और वो कैकेयी मां जो श्री राम को अत्यंत प्रेम करती, उन कैकेयी मैया का भी प्रेम कुछ समय के लिए मंथरा के स्पर्श दोष के कारण आच्छादित हो गया, ढक गया, और फिर कितना बड़ा अनर्थ हो गया। श्री राम वन को चले गए सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, और अंततः उनके वियोग में दशरथ जी प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलवाया और भरत जी आए, और जैसे उनको पता चला कि अयोध्या में ऐसा ऐसा हो गया, राज्य के चक्कर में मंथरा के कहने पर मेरी मां ने श्री राम को वन भेज दिया, मेरे लिए राज सिंहासन मांग लिया, और श्री राम के वियोग में मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। उस समय भरत जी ने डांट लगाई कैकेयी माता को, मंथरा को, और फिर आप देखेंगे कि कैकेयी मां का मन एकदम पलट गया। और अब भरत जी आए, तब सबको अपनी भूल का एहसास हुआ, और अब क्या किया जाए। ये कितनी बड़ी बात है, यहीं से समझ के हम लोग भरत चरित्र में आगे बढ़ेंगे। कितनी बड़ी बात है कि हम सबको मिलकर चित्रकूट जाना चाहिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, और उनको मना के लाना चाहिए। गलती हो गई, सिंहासन तो उन्हीं का है, हमारा नहीं है। ये विचार, ये मार्ग किसी को नहीं सूझा। सब रोते तो रहे, अरे ये विचार, ये मार्ग वशिष्ठ जी को भी नहीं सूझा। ये विचार तो किसी भरत जैसे प्रेमी को सूझा। अवधवासी अपनी भूल को जान पाए, कैकेयी मैया को अपने करे पर पछतावा होने लगा।
और अवध वासियों को भगवान से मिलने का मार्ग दिखाई देने लग गया। सबको समझ में आ गया कि हार के यहां बैठ के काम नहीं चलेगा, अब चलना होगा। तो श्री भरत जी आए, सबको अपनी भूल का अनुभव हो गया, कैकेयी मां को भी अनुभव हो गया। अब कैकेयी मैया को सब लोग कहते हैं तो कैकेयी मां को भी बड़ी ग्लानि होती है। और जिस समय दशरथ जी की उत्तर क्रिया आदि करके निवृत्त हुए और जब सभा में सब लोग बैठे और फिर ये चर्चा चली कि क्या करना चाहिए, तब भरत जी के मुख से केवल एक ही बात निकली, हमें एक ही काम करना चाहिए कि सबको मिलकर चित्रकूट श्री राम के निकट चलना चाहिए। ये सुझाव तो भरत जी ने ही दिया कि जो हो गया सो हो गया, अब हम सब लोग चित्रकूट चले श्री राम से मिलने के लिए, श्री राम से क्षमा मांगने के लिए। हमारी ही भूल के कारण श्री राम ने अवध का त्याग किया है, अब हमारा ही दायित्व है कि हम सब प्रभु को मनाने चले। और ये जो भरत जी की श्री राम के मिलन की यात्रा है, यही समझें कि भरत चरित्र का प्राण है, या यही भरत जी की कृपा है। यात्रा श्री राम ने भी की थी, अयोध्या से चित्रकूट गए थे भगवान, रास्ते में तमसा नदी के तट पे श्रृंगवेरपुर में भरद्वाज जी के सब क्या होते हुए गए। लेकिन श्री राम ने यात्रा तो की, लेकिन किसी को संग लेके नहीं गए। आप जानते हैं, पूरी कथा नहीं बोल रहे, अवधवासी चले तो भगवान सबको तमसा नदी के तट पे सोता छोड़ गए। श्री राम किसी को संग नहीं लिए, सबको छोड़। श्री राम तो किसी को संग लेके नहीं गए, भगवान किसी को संग लेके नहीं जाते। लेकिन भरत जी, श्री राम तो किसी को संग लेके नहीं गए और भरत जी किसी को छोड़ के नहीं गए। जो भी चलना चाहे वो सब चलो। सबको लेकर के श्री भरत जी गए हैं। भरत जी सबको साथ लेके चल पाए प्रभु के निकट, और सब भरत जी के साथ चल पाए। भरत जी ऐसी गति से भी नहीं गए, अरे वो तो चाहे तो विमान से चले जाए, रथ पे बैठ के चले जाए। जैसे तीव्रगामी घोड़े से वो कैकेयी देश से यहाँ अयोध्या आए थे, ऐसे दोनों भाई तीव्रगामी घोड़े पे बैठ के 2 घंटा में पहुंच जाए चित्रकूट पन्ना। भरत जी सबको साथ लेके चले और सब भरत जी के साथ चल सके। बस यही भरत जी के चरित्र की सबसे अधिक महिमा है, क्योंकि भरत जी उस मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं जो मार्ग प्रभु तक जा रहा है। तो श्री भरत जी अब चित्रकूट के लिए जा रहे हैं, बस प्रभु की प्राप्ति के लिए भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रेम की मूर्ति भरत जी चल पड़े। अब भरत जी जैसा प्रेम तो किसी में नहीं है, लेकिन उनको आदर्श मान के उनके पीछे पीछे सब चल पड़े। अब इस चलने की यात्रा में एक अद्भुत बात यह है कि सब अलग अलग साधनों से जा रहे हैं। जिनके पास रथ है वो रथ से जा रहे हैं, जिनके पास बैलगाड़ी है वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, जिसके पास घोड़े हैं वो घोड़ों से जा रहे हैं,
जिसके पास कोई साधन नहीं, वो पैदल जा रहे हैं, कोई लाठी लेके जा रहे हैं, कोई किसी के कंधे पर हाथ रख के सहारा लेके जा रहे हैं। मना किसी को नहीं है, लेकिन सब जा रहे हैं। जिसके पास जो साधन है उसी साधन से जा रहे हैं, लेकिन सब जा रहे हैं श्री राम से ही मिलने। ये एक बड़ी बात है। अर्थात जिसके पास जो साधन है उसी साधन से चल पड़े, और जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, वहीं से चल पड़े। भरत जी ने कोई ऐसा नियम नहीं बना दिया कि सबको पैदल ही चलना है, कि सबको रथ पे ही चलना है, कि सबको बैलगाड़ी पे ही चलना है। जिसके पास जो साधन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि साधन सबके अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य सबका श्री राम ही थे। पर सब लोग चल पड़े, चलते जा रहे हैं। बस सबकी आंख में आंसू है और जीवा पर भगवान नाम है। उस भगवान नाम के आश्रय में, उस भगवान नाम के जप के साथ चले जा रहे हैं। हाँ, भरत जी का अनुगत्य है। अब पहला विघ्न आया। क्या विघ्न था? सब तो साधन अपने अपने साधन से जा रहे हैं, पर भरत जी क्या निश्चय किए? भरत जी निश्चय किए कि जिसके पास साधन है वो तो साधन से जाएगा, और जो निस्साधन है वो क्या करेगा? तो भरत जी कहे, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी निश्चय किए कि मेरे लिए तो उचित ये है कि मैं सिर के बल जाऊं। जिस रास्ते पर मेरे प्रभु चरण रख करके गए हैं, वहां मैं सिर के बल जाऊं, मैं सिर रख करके जाऊं। लेकिन सिर के बल तो कैसे जा सकूंगा? तो भरत जी निश्चय किए कि मैं नंगे पांव जाऊंगा। और भरत जी बिना पादुका के नंगे पांव चलने लगे। अब परिणाम ये हुआ कि भरत जी तो बहुत कोमल हैं, वो तो राजा के पुत्र हैं, कभी पैदल तो नंगे पांव चले नहीं। थोड़ी देर में ही चरणों पे छाले पड़ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, कज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल की पंखड़ी के ऊपर ओस की बूंद झलकती है, ऐसे भरत जी के चरणों पर छाले झलकने लग गए। लेकिन फिर भी भरत जी नंगे पांव ही चलते रहे। रक्त निकलने लग गया, लेकिन उनको इस ओर ध्यान ही नहीं है, वो तो चले जा रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि सबकी दृष्टि भरत जी पर पड़ी और सबको संकोच होने लग गया कि हम तो इस साधन से जा रहे हैं, रथ पर जा रहे हैं, घोड़ा पे जा रहे हैं। अब भरत जी इतने बड़े राजा होकर के और नंगे पांव जा रहे हैं। तो सब भी धीरे धीरे नंगे पांव चलने लग गए। और जब कौशल्या मैया को पता चला, कौशल्या मैया ने देखा, तो कौशल्या मैया को भी दुख हुआ। वो भी रथ से उतर गई। गुरु लोग भी जा रहे हैं, तीनों मैया भी जा रही हैं, सब नीचे उतर गए। और कौशल्या मैया ने आकर के भरत जी को कहा, बेटा इतनी बड़ी यात्रा नंगे पांव नहीं होगी, और तुम यदि हठ पूर्वक नंगे पांव चलोगे तो क्या होगा? तुमको देख करके सभी नंगे पांव चलने लगेंगे, और होगा ये कि सब लोग पहुंच नहीं पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, यात्रा में रुकावट हो जाएगी।
तो तुम रथ पर बैठ के चलो, और नहीं माने तो फिर मैं भी पैदल चलूं। भरत जी के आगे ये संकट आ गया कि क्या करूं मैं। मेरा तो नियम था कि मैं नंगे पांव ही जाऊंगा, और माता लोग कहती हैं कि हम भी पैदल चलेंगे, तो अब क्या करूं। तब भरत जी को एक ही बात समझ में आई कि मेरे से गलती क्या हुई कि मेरे से मेरा त्याग प्रकट हो गया। मुझे अपना त्याग प्रकट नहीं करना चाहिए था। जितना हो सके अपने वैराग्य को भीतर संभाल के रखना होता है। तो भरत जी समझ गए कि मैं सबके बीच नंगे पांव चला, परिणाम यह हुआ कि मेरे इस यात्रा में विघ्न आ गया। तो समाधान क्या किया, सबको कह दिया ठीक है हम भी रथ पर चलेंगे। सबको दिखाने को थोड़ी देर रथ पर चढ़ भी गए, और फिर सबको आगे निकाल दिया, चलो चलो चलो, सब लोग आगे चले। और जब सब लोग आगे निकल गए तो भरत जी पुनः पैदल पैदल पीछे पीछे चलने लगे। अपनी उस वैराग्य की भावना को श्री भरत जी ने छिपा लिया। इस पहले विघ्न को उन्होंने पार कर लिया और फिर आगे बढ़े। अब चलते चलते कहां पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर जहां निषाद राज गुहु रहते थे। श्री राम भी गए थे तो इनके यहां रुके थे। अब भरत जी तो पूरे अवध वासियों के साथ जा रहे हैं, और साथ में पूरी सेना है उनके। पूरी सेना साथ में लेके क्यों जा रहे हैं, सेना है, सिंहासन है, अभिषेक का सामान है। क्योंकि भरत जी को मन में ये निश्चय है कि हम जाके श्री राम को मना लेंगे और फिर वहीं श्री राम का अभिषेक करेंगे, उनको सिंहासन पर बिठाएंगे और उनकी यात्रा लेकर के, शोभा यात्रा लेकर के पूरी सेना के साथ में, पूरी शोभा के साथ में अयोध्या लौटेंगे। तो इसी तैयारी से जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते श्रृंगवेरपुर पहुंचे। इधर भीलों के राजा निषाद राज गुहु को पता चला कि भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। अब उनको तो भरत जी की भावना पता नहीं। निषाद राज गुहु को यह संदेह हो गया, आशंका हो गई कि कहीं ये भरत मेरे राम जी से लड़ने तो नहीं जा रहे। इन भरत की मां ने तो मेरे प्रभु को देश निकाला दे दिया, और बेटा सोच रहा हो कि चित्रकूट में अकेले श्री राम को घेर कर समाप्त कर दूंगा, ताकि 14 वर्ष बाद लौटकर अपना सिंहासन न मांगे। निषाद राज गुहु ने यह निश्चय कर लिया और उन्होंने घोषणा कर दी भरत लड़ने ही जा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं रास्ते में निषाद राज बैठा है, गंगा पार नहीं करने दूंगा, पहले तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो हमारे शवों पर पैर रख के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और निषाद राज गुहु ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय युद्ध करने को चलने ही वाले थे भील लोग, किसी को छींक आ गई। निषाद राज गुहु का ये क्या हुआ? किसी बूढ़े बड़े ने कहा छींक आ गई, इसका मतलब जिस काम को जा रहे हो काम पूरा नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? बोले लड़ने से पहले ये जान तो लिया जाए कि भरत लड़ने जा रहे हैं, किसी और कारण जा रहे हैं। बोले कैसे जाना जाए? तब इन्होंने विचार किया कि भरत जी के आगे हम 3 प्रकार की भेंट रखेंगे। एक सात्विक भेंट,
एक राजसिक भेंट और एक तामसिक भेंट। यदि भरत जी तामसिक भेंट पशु पक्षियों वाली भेंट को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब लड़ने जा रहे हैं। राजसिक भेंट को स्वीकार करते हैं तो माने अपनी सीमाओं का विस्तार करने जा रहे हैं और सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। और सात्विक भेंट स्वीकार करें तो इसका मतलब श्री राम से मिलने जा रहे हैं। तो तीनों प्रकार की भेंटों को लेकर के निषाद राजगुह आगे आए और भरत जी तो अपनी गति से जा ही रहे थे। उसी समय सुमंत जी ने भरत जी को कहा कि ये जो सामने से आ रहे हैं ना निषाद राज, निषादों के राजा भरत जी, ये तो श्री राम के सखा हैं। जब श्री राम वन के लिए जा रहे थे तब इनके यहाँ रुके थे। इन्होंने एक रात भगवान को अपने यहाँ विश्राम कराया था, भगवान को कंदमूल फल का भोजन कराया था। सुनते ही भरत जी तो प्रेम में विभोर हो गए और ये राम सखा हैं ये सोच करके भागे मिलने के लिए, प्रणाम करना चाहते थे। निषाद राजगुह ने देखा कि ये भरत तो मुझे प्रणाम करने आ रहे हैं, वे भी प्रणाम करने को आगे बढ़े और आखिर में भरत जी का और निषाद राजगुह का मिलन हो गया। निषाद राजगुह ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनको मन ही मन ग्लानि बहुत हुई। हम तो भरत जी के लिए क्या सोच रहे थे, लड़ने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अरे ये तो भगवान को मनाने जा रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहे तो कुछ नहीं पर मन ही मन क्षमा मांग लिए और भरत जी कुछ समय वहां ठहरे। और फिर परिणाम क्या हुआ कि जो निषाद राजगुह मारना चाहते थे वे सहायक हो गए। वे भी भरत जी की यात्रा में साथ हो लिए और सारी सेना के सहित भरत जी के परिकर सबको गंगा जी से पार करवा दिया। और ये दूसरा विघ्न भी भरत जी के जीवन से निकल गया और चलने लगे। प्रयाग पहुंचे जिसको तीर्थराज कहते हैं। और प्रयागराज में कौन रहते? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। बड़ा स्वागत किया श्री भरत जी के। जब श्री राम वन को गए थे तब वे भी भरद्वाज जी के आश्रम पर आए थे। जैसे भरद्वाज जी भरत जी का दर्शन किए, क्या बोले? हे भरत जी, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमने जीवन भर भजन किया, यहाँ साधन किया। हम सोचते थे हमको हमारे साधन भजन का ये प्रयागराज में वास का कब फल मिलेगा। तो जब भगवान सिया राम खुद चल करके आए, हमको तो हमारी जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया, साधनों का फल मिल गया। पर भगवान सिया राम आए और फिर आगे चित्रकूट चले गए। हम लोग उसके बाद भी साधन में तो लगे ही रहे। मन में विचार आया कि सब साधनों का फल तो भगवान का दर्शन था, लेकिन भगवान के दर्शन का भी फल क्या है? हे भरत जी, आज आपका दर्शन करके समझ आ गया कि सब साधनों का फल तो भगवान का दर्शन है। पर भगवान के भी दर्शन का यदि कोई फल है तो किसी आप जैसे भगवान के प्रेमी का दर्शन है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा।
पर सब कल फल फल दरस तुम्हारा, असहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज प्रयाग के सहित मेरा सौभाग्य उदय हुआ है, जो आप जैसे प्रेमी संत महापुरुष की हमको प्राप्ति हुई है। श्री भरत जी ने कहा, महाराज आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं तो सामान्य मानव हूं, आप इतने बड़े संत हो, आप ऐसा क्यों कहते? मुझे संकोच होता है। भरद्वाज जी कहे, भरत जी भक्त कौन, प्रेमी कौन? केवल कपड़ा रंगने से, कपड़ा बदलने से कोई संत महाराज बन जाएगा क्या? प्रेमी कौन, भक्त कौन? बहुत सुंदर है भरत जी के ये सब भाव हैं। मिले भरद्वाज जी से, फिर कहा कि हमको प्रयागराज स्नान करना है। सब कह रहे हैं प्रयागराज की बड़ी महिमा है। भरद्वाज जी कहे, जरूर स्नान करिए, पर एक बात जानते हो भरत जी? क्या? प्रयागराज की बड़ी महिमा है। प्रयागराज में संकल्प पूर्वक जो स्नान करे तो प्रयागराज उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ये तो शास्त्र में कहा गया है। लेकिन एक बात और है, ये प्रयागराज हम जैसे लोगों के लिए हैं, आपके लिए नहीं। बोले कैसे? बोले सारी दुनिया प्रयागराज में नहा के जाती है। गंगा जी नहाते हैं, यमुना जी नहाते हैं, अपने पापों को छोड़ जाते हैं। प्रयागराज पापों को धोते हैं, गंगा पापों को धोती है, सत्य है। तो सारी दुनिया के पाप तो ये प्रयागराज, ये तीर्थ, ये गंगा जी धोती हैं। लेकिन आप जैसे प्रेमी जब प्रयागराज में स्नान करते हैं ना, तो वो प्रयागराज के भी पापों को धो देते हैं, तो गंगा जी के भी पापों को धो देते हैं। तो वास्तव में आप तो स्नान करोगे प्रयागराज में, तो प्रयागराज को भी पावन करोगे। भरत जी तो क्या बोलते हैं? भरत जी ने संकल्प किया है। और फिर भरत जी जब वहां पहुंचे हैं स्नान करने को, आविष्ट हो गए। कैसे? वो जो गंगा यमुना जी की जो दो धाराएं थीं, श्याम गौर, उनको देख करके सिया राम की स्मृति हो गई। ये गंगा की गोरी गोरी धारा मानो सिया जी हो, और ये यमुना जी की श्याम वर्ण की धारा माने मेरे राम हो। इस रूप में मुझे मेरे जुगल सरकार दर्शन दे रहे हैं। भरत जी स्नान किए, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। भरत जी के उस प्रेम को देख के प्रयागराज मूर्तिमान प्रकट हो गए। भरत जी को प्रणाम किए और भरत जी को वर मांगने को कहे। भरत जी आप पधारे हो, वर मांगो। मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ। और उस समय भरत जी जो वर मांगे हैं, स्पष्ट कह दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि दे सकते हो तो मुझे भगवान के चरणों का निर्मल प्रेम दो। प्रयागराज जी ने कहा, भरत जी ये भगवान का निर्मल प्रेम तो हम नहीं दे सकते, तो कौन दे सकता है? ये तो कोई आप जैसा प्रेमी संत ही दे सकता है, ये देने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। भरद्वाज जी स्नान करके लौट आए। इस भरद्वाज जी ने भरत जी को प्रार्थना की कि अब तो दिन निकल ही गया है, अब आगे की यात्रा कल करिएगा, एक रात तो प्रयागराज में ही निवास करिए। भरत जी ने कहा, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है, पूरे अवध के वासी हैं, कैसे रुकना होगा?
भरद्वाज जी कहे चिंता मत करिए, आप सब मेरे आश्रम में ही वास करिए, मैं अपने तपोबल से सबके रहने की, ठहरने की, भोजन प्रसाद की, सुख सुविधा की सब व्यवस्था कर दूंगा। भरत जी ने कहा ठीक। अब भरद्वाज जी सबके रहने की, ठहरने की, भोजन प्रसाद की, सबकी बड़ी दिव्य व्यवस्था कर दी। ऐसे वैभव विलास के साधन प्रकट कर दिए, सबको ठहरा दिया। सब ठहर भी गए, सब थके थे, कब के चले थे अयोध्या से, भूखे भी थे। सबने भोजन प्रसाद किया, सबने आराम किया और सब चैन की नींद सो गए। और हुआ क्या कि सब ये भूल ही गए कि हम घर से श्री राम की प्राप्ति के लिए निकले हैं। वो उसी आराम को, भोजन को, पानी को, सुख को, सुविधा को ही जीवन का लक्ष्य मान लिए और भूल ही गए कि निकले तो भगवान की प्राप्ति के लिए थे। ये राम जी की प्राप्ति में तीसरा विघ्न है। इस विघ्न का क्या नाम है? जीवन में सुख सुविधा, ऐश्वर्य की प्राप्ति। और इसी को जीवन का लक्ष्य मान के और आदमी वहीं रुक गया। ये तीसरा विघ्न है। सब लोग भूल गए कि हम लोग राम जी की प्राप्ति के लिए चले, सबको बिसर गए और सब उसी सुख सुविधा में रह गए। लेकिन जब सवेरा हुआ और भरत जी चलने को तैयार हुए, अब एक बात यह है कि अगर सब लोग अलग अलग राम जी के प्राप्ति की यात्रा कर रहे होते तो सब बहक जाते, यहीं रह जाते, लौट जाते या भूल जाते। लेकिन भरत जैसे प्रेमी का पल्ला पकड़े हैं तो हुआ क्या, अधिकतर सब लोग भूल गए थे, लेकिन भरत जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भरत जी तो उन अपार सुविधाओं में सारी रात भगवान के प्रेम में रोते ही रहे। और जब सवेरा हुआ तो फिर भरत जी आगे के मार्ग पर चल पड़े, भगवान की स्मृति में डूब गए। जब जब याद पड़े रघुराई। लेकिन भरत जैसे प्रेमी का संग किया था तो भरत जी तो फिर चल पड़े गाते हुए। 3 विघ्न पार हो गए और चौथा विघ्न आ रहा है। यह है देवताओं के द्वारा प्रतिकूलता, माने ग्रहों के द्वारा प्रतिकूलता। यात्रा में रुकावट आ गई। अब देखा गया जन्मपत्री को, बोले ये ग्रह वक्री है, ये ग्रह टेढ़ा है, इस ग्रह की वजह से ये हो रहा है, उस ग्रह की वजह से ये हो रहा है। अब जो ज्योतिषी लोग हैं उन्होंने विविध विधान बता दिए, ऐसा करो ऐसा करो। चलो अच्छी बात है। ग्रहों के द्वारा जो प्रतिकूलता मिलती है, और कैसी प्रतिकूलता मिली? भरत जी जा रहे हैं, जो भूमि थी वो पथरीली हो गई, धूप एकदम तेज, इतना ताप हो गया कि चल न सके कोई। विपरीत हवा, एक कदम बढ़ाने में भी बड़ी मुश्किल, इतनी तेज विपरीत हवा। माने प्रकृति के द्वारा ही विरोध होने लग गया और ऐसा लगा कि यात्रा अब आगे होगी कैसे, शायद रुक जाएगी। यह चौथा विघ्न है, ग्रहों के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा प्रतिकूलता। लेकिन इस विघ्न को भी भरत जी पार करेंगे
और ये चौथा विघ्न कैसे भरत जी पार किए? उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, वे तो चलते चले गए। वे प्रबलता पूर्वक चलते चले गए, उनकी दृष्टि तो लक्ष्य पर है, वो कहीं रुकने वाले नहीं, कहीं झुकने वाले नहीं, वो तो चलते चले जाएंगे। ग्रहों ने प्रतिकूलता दी, डगमगाना चाहा, लेकिन जो दृढ़ संकल्प है वो सब विघ्नों को पार करवा देगा। तो ये चौथा विघ्न है, ग्रह की प्रतिकूलता। लेकिन बात यह है अपने लक्ष्य को स्थिर करके चलता ही जाए। हुआ क्या? इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी को बुलाया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा क्या हुआ? बोले भरत जी ऐसे ऐसे जा रहे हैं और आप कुछ करिए। जैसे मंथरा की बुद्धि घुमाकर कैकेयी मां पे असर कर दिया था, राम जी को तिलक की जगह वनवास हो गया। अब कुछ किया जाए, भरत जी की बुद्धि घुमाई जाए या कुछ और किया जाए, यात्रा रुक जाए, ये लोग राम जी को न लेवा पावे। तो बृहस्पति जी देवराज इंद्र को बहुत जोर डांटे और कहे तुझे लज्जा नहीं आती? तूने भरत जी को मंथरा समझ लिया है क्या? अरे ब्रह्मा जी शंकर जी को भ्रम हो जाए माना जा सकता है, लेकिन भरत जी को किसी पद का मद हो जाए ये माना नहीं जा सकता। उनको कोई भ्रम कर दे ये माना नहीं जा सकता। तो बोले क्या करें? गुरु बृहस्पति जी ने कहा भूल से भी कुछ मत करना, जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। भक्त अपराध करेगा तो राम जी की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाएगा। हुआ क्या? इंद्र को बात समझ में आई और जो देवता प्रतिकूलता दे रहे थे वो अनुकूलता देने लगे। जो भूमि कठोर हो गई थी वो कोमल हो गई, जो बहुत तेज धूप थी वो चली गई, बादल घिरा है, जो एकदम तूफानी हवा चल रही थी वो ठंडी शीतल हवा चलने लग गई, अनुकूलता हो गई। पर बड़ी बात यह है कि उन प्रतिकूलताओं को भी पार किए भरत जी, न प्रतिकूलताओं को देख करके रुके, न अनुकूलताओं के और आकृष्ट हुए। वो तो श्री राम मिलन की यात्रा पर चलते ही चले गए और उस पड़ाव को भी, उस चौथे विघ्न को भी पार कर लिए और फिर चलते चलते चित्रकूट के निकट पहुंचे। और अब पांचवा और अंतिम विघ्न आया। ये क्या था? ये पांचवा और अंतिम विघ्न था कि जब लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत आ रहे हैं सब सेना लेकर के और सब अवधवासियों को लेके, तो लक्ष्मण जी को भी भ्रम हो गया और प्रभु को बोले प्रभु सुना वो भरत आ रहा है। आप तो रात दिन भरत भरत कह के रोते हो, ऐसे कैकेयी के यहाँ कोई संत कैसे जन्म ले सकता है? उसकी माँ ने तो मेरे प्रभु को देश निकाला दे दिया, अब बेटा आया है कि अकेले चित्रकूट में घेर के भगवान को मार देगा। पर उसको पता नहीं है लक्ष्मण है। एक बाण में लक्ष्मण जी बाण चढ़ा लिए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या कहा? सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुधनाही। जो अक्षमार्ग बिना सोचे समझे कुछ कर डालते हैं, कहा ही वेद बुधते बुधनाही। वेद कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। जैसे ये आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी श्री राम की ओर देखे। श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम कैसी बात करते हो? सारी दुनिया को मद हो सकता है लेकिन मेरे भरत को मद नहीं हो सकता।
तुम कहते हो पद पाकर मद हो गया, भरत को नहीं हो सकता। ये पांचवा विघ्न था। इस पांचवें विघ्न का क्या नाम है? जब अपने घर के लोग ही, जब अत्यंत निकट के लोग ही विरोध करने लगे। ये पांचवा और अंतिम विघ्न है। चलते चले गए हैं और जैसे भरत जी पहुंचे और जैसे लक्ष्मण जी ने समाचार सुनाया कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, और जैसे श्री राम सुने कि भरत आए हैं, श्री राम भरत जी का मिलन हो गया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। भक्त भगवान का अद्भुत मिलन हो गया। सब विघ्नों को पार करके और भरत जी के आनुगत्य में योग्यता न होते हुए भी, सामर्थ्य न होते हुए भी, जाने कितने जनों को, लिखा है केवल अवधवासी नर नारी ही नहीं गए थे। अरे अयोध्या के पशु पक्षी, गैया बछड़ा, कीट पतंग सब चले थे चित्रकूट की ओर। ये तो भरत जी की महिमा है। संत के सानिध्य में सबको भगवान की प्राप्ति हो गई। कैसा अद्भुत मिलन हुआ। और फिर भगवान भरत जी से मिले सो मिले, वो तो क्या कहना। और फिर श्री राम सबसे मिले। कैकेयी माता से मिले, कौशल्या जी से मिले, सुमित्रा जी से मिले, गुरु वर्ग से मिले। फिर सब बैठे चर्चा करने के लिए क्या कहा जाए, क्या किया जाए। भरत जी यही चाहते हैं कि बस भगवान वापिस चले। जो अपराध हो गया उसको लाद के न रखा जाए, उसका निवारण हो। भरत जी तो यही चाहते हैं, लेकिन श्री राम मानने को तैयार नहीं। श्री राम का कहना है कि जिन वचन को निभाने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए, हम वन को आ गए, तुम भी उन वचनों का पालन करो। तुमको अयोध्या का राज मिला है, तुम राज सिंहासन पर बैठो। पर भरत जी इसको स्वीकार नहीं करते। भरत जी का कहना है कि स्वामी तो भगवान है, जीव स्वामी कैसे हो? सिंहासन गादी तो भगवान की है, जीव की कैसे हो? जीव तो सेवक है, स्वामी कैसे हो? तो भरत जी इस बात को स्वीकार नहीं करते। गुरु जी को कहा गया कोई रास्ता बताओ। वशिष्ठ जी कहे एक उपाय हो सकता है क्या कि एक पुत्र को वन दिया गया, एक पुत्र को राज दिया गया, उपाय कोई दिख नहीं रहा। तो ये कर सकते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तो अयोध्या चले और उनकी जगह पर भरत शत्रुघ्न वन में रह ले, तो निर्वाह हो जाए। थोड़ा बदल लिया पर वचन का निर्वाह भी हो गया। भरत जी ये बात सुने तो उनको तो ऐसा लगा कि पिताजी जीवित हो गए और राम जी राजा बन गए। और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरे प्रभु यदि राजा बने, अयोध्या को चले, तो भरत 14 वर्ष नहीं, भरत तो जीवन भर वन में रहने को तैयार है। मेरे भगवान अयोध्या चले, मेरे भगवान राजा बने। लेकिन इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया श्री राम के द्वारा। तब कैकेयी मैया आगे आ गई, हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांगी। कैकेयी मैया ने सबके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं किसी को कुछ कहने लायक भी नहीं। सब उपद्रव की मूल तो मैं हूं, सब अपराधों की जड़ तो मैं हूं।
मैंने ही अपने पति से 2 कठिन वर मांगे थे, भरत के लिए राज और श्री राम के लिए वन। अपराध की मूल तो मैं ही। अरे मैं सबके आगे कहती हूं, मैं अपने दोनों वरों को वापस लेती हूं। वर तो मैंने ही मांगे थे, मुझे ये वर नहीं चाहिए, मैं दोनों वरों को निरस्त करती हूं, वापस लेती हूं। अब तो श्री राम मानो। पर श्री राम ने कहा, माता जी वर तो आपको पिताजी ने दिए थे, उन्हीं से आपने मांगे थे, तो वापिस आप उन्हीं को दे सकती थी और वही ले सकते थे, वे तो रहे नहीं। तो पिता के दिए वचनों को हम कैसे लौटा सकते हैं? वो बात भी नहीं निभ पाई। जनक जी ने अपने वचन कहे, कोई रास्ता नहीं निकला। कई दिन तक सभा होती रही, सब मंथन करते रहे। आखिर में कौशल्या मैया ने, श्री राम जननी ने सबको प्रणाम करके एक ही वचन कहा कि न मुझे ज्ञान है, न मैंने शास्त्र पढ़े हैं, न मैं नीति की जानकार हूं। मैं तो इतने ही कहूंगी कि निर्णय जो भी हो, आप लोग विचार रहे हो, जो भी निर्णय हो, हे राम सुन लो, निर्णय जो भी हो, पर ऐसा निर्णय न हो जिससे संत का हृदय दुख पावे। अगर किसी संत का हृदय कष्ट पा गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरे भरत तो संतों के संत हैं, महासंत हैं, परम संत हैं। तो कोई भी ऐसा निर्णय न हो जिससे संत का हृदय दुख पावे। संत कष्ट पाएंगे तो पूरा राष्ट्र कष्ट पाएगा, सब कष्ट पाएंगे। भगवान का अवतार ही कब होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन जो अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। संत को कष्ट न हो गए। वह अंतिम बात जब कौशल्या मैया ने कही, उसी समय श्री राम खड़े हो गए और उस भरी सभा में श्री राम ने घोषणा कर दी, आखिर बात कहता हूं, जो मेरा भरत कह देगा, मेरा भरत जो निर्णय दे देगा, वही मुझे मान्य होगा। भरत जो कह देंगे वही मैं स्वीकार करूंगा। अब तो सब लोग प्रसन्न हो गए। बोले, भरत जी तो इतनी दूर से यात्रा ही लेके इसलिए आ रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि भरत जो निर्णय देंगे, भरत जो कहेंगे, मैं वो करूंगा। तो इस समय भरत जी जो कहे हैं, समझिए कि पूरे भरत चरित्र का, अरे पूरे भरत चरित्र नहीं, पूरी राम कथा, पूरी रामचरित मानस का कोई कहे कि एक चौपाई में सार बता दो, क्या ग्रहण किए रामचरित मानस से, तो इस समय जो भरत जी चौपाई कहे हैं वो पूरी राम कथा की सार है। जब भगवान कहे भरत जी को बताओ क्या करना है, तब भरत लाल ने एक ही बात कही। क्या कहना? भरत जी के मुख से ये वचन निकले, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। हे मेरे प्रभु, आप मुझसे कहते हो भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा। अरे भरत तो सेवक है और श्री राम स्वामी है। सेवक स्वामी को आज्ञा देता है क्या? कि स्वामी सेवक को आज्ञा देता है? आपने ये क्या कहा प्रभु कि भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा? अरे आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। स्वामी जो कहेगा सेवक वो करेगा कि सेवक जो कहेगा स्वामी वो करेगा?
तो सेवक तो मैं हूं, आप स्वामी हैं, फिर भी आप मुझे बड़ाई देते हो, सेवक को अपने से बड़ा मानते हो। तो मेरे ठाकुर, जे हे विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, आप जैसे प्रसन्न होते हो, करुणा सागर कीजिए सोई। बस वही करिए जिससे आप प्रसन्न होते हो। बस ये सुनते ही श्री राम का हृदय द्रवीभूत हो गया। खड़े होकर के भरत जी को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, पिताजी ने राजा तो तुमको बनाया, मुझको तो वनवास दिया, लेकिन तुम्हारे प्रेम के आगे मैं हार गया। अब राज मेरा, अब राजा तुम नहीं हो, जबकि तुम्हारा है राज, पर राज अब मैंने ले लिया, राजा मैं हो गया। लेकिन एक बात मेरी भी तुम मान लो, क्या? कि अपना राज मैं तुमसे 14 बरस बाद आके लूंगा। 14 बरस तक तुमको मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरे राज्य का संरक्षण करना है। राजा अब मैं हो गया, राज मेरा हो गया, लेकिन रक्षा तुमको करनी है, सेवा तुमको करनी है। बस यही तो भरत चरित्र का सार है कि अपने पास जो कुछ है वो सब प्रभु का ही है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं माली हूं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुनीम हूं। जैसे मुनीम देखभाल करता है, जैसे बगीचे की माली देखभाल करता है, तो जो परिवार, जो व्यापार मुझे मिला है, जो काम मुझे मिला है, मैं उस बगीचे का माली हूं। जब तक भगवान रखवाली करवा रहे हैं करेंगे, जो करवा रहे हैं करेंगे, पर ये मन में पक्का है कि मालिक तो मेरे ठाकुर जी हैं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो सेवक हूं। भरत जी को आज्ञा कर दिए श्री राम। तब भरत जी एक बात कहे, तो मुझे जीवन का आधार दे दीजिए। राज्य आपका, रक्षा मैं करूंगा, पालन मैं करूंगा, लेकिन इन 14 बरस जीने के लिए आधार भी तो चाहिए। भगवान ने उस समय भरत जी को अपनी पादुकाएं प्रदान की हैं, और बस उन्हीं पादुकाओं को सिर पर लेकर के श्री भरत जी अयोध्या के लिए लौटे हैं। जो सब अभिषेक का सामान लेके आए थे, प्रभु को कहा कि इसको कहां रखूं? भगवान कहे कि एक कुएं में पधरा दो। उसको आज भी भरत कूप कहते हैं, जहां सब सामग्री भरत जी विराजमान किए थे। 5 दिन चित्रकूट वास किए, दर्शन किए, अत्रि अनसुईया जी को भी प्रणाम निवेदन किए, और फिर प्रभु पादुका सिर पर धार भरत जी रोते चले। मुड़ मुड़ रहे प्रभु को निहार, भरत जी रोते चले। बाई पादुका मानो जनक दुलारी, दाई पादुका मानो अवध बिहारी, मानो संग लिए दो सरकार, भरत जी रोते चले। प्रभु पादुका सिर पर धार, भरत जी रोते चले। अपने सिर पर पादुकाओं को लिए हैं। शत्रुघ्न जी चमर ढुला रहे हैं, सुमंत जी छत्र लिए हैं। अब ये पादुका ही हमारी राजा रानी हैं, आए हैं और सिंहासन पर उन्हीं पादुकाओं को रख दिया है, और स्वयं सेवक बन करके 14 वर्ष तक राज्य की रक्षा की है। और एक एक दिन बस भगवान की प्रतीक्षा में बिताया है।
पादुकाओं का प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पादुकाओं की पूजा करते हैं, उन पर चंदन फूल तुलसी दल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अरे मांगे मांगे आयसु करत, राजकाज बहु, पादुकाओं से आज्ञा मांग के सेवा करते हैं। ये प्रेमियों की बात है। तो 14 बरस तक भगवान की प्रतीक्षा की और फिर 14 बरस बाद श्री राम जब लौटे, हनुमान जी ने आकर के भरत जी को समाचार दिया। और फिर जब भगवान पुष्पक विमान में आए और जब श्री राम और भरत का मिलना हुआ, एक बार तो चित्रकूट में मिलना हुआ और फिर 14 बरस बाद अयोध्या में मिलना हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं ये नहीं पता पड़ रहा था कि वनवास किसको हुआ था, श्री राम को हुआ था या भरत जी को हुआ था, क्योंकि भरत जी भी उसी त्याग वैराग्य से रहे थे। अयोध्या के निकट नंदी ग्राम में श्री राम से मिलन हुआ। अमित रूप प्रगटे तिहि काला, जथा योग्य मिले सबहि कृपाला। और उस समय भगवान ने भरत जी की जटा सुलझाई, अपनी जटा सुलझाई। भगवान के दिव्य अभिषेक हुए थे और फिर भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। सबने जय जयकार की थी, श्री राम जी राजा बने थे। तो भगवान राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। ऐसे दिव्य भरत लाल जी के पावन चरित्र को आज सूत्र रूप में हमने श्रवण किया।